नो 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 शीला, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी। गाना क्यों बंद कर दिया? अरे माँ का कॉल आया था, वो कल घर आने वाली है। माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी। दैट्स गुड। अच्छा है, अब मैं सासू माँ को मस्त मस्त डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। वहीं अगले दिन सुनंदा की सास कमला घर आ जाती है। वेलकम मम्मी जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? कारे सोहितवा की दुल्हन, सहारा के तमीज भूल गई। बड़े बुजुर्गों के पैर छू के स्वागत करते हैं, वेलकम नहीं। वेलकम नहीं सासू माँ, वेलकम। हाँ हाँ जो भी हो। अच्छा आप फ्रेश होके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। मॉम ये लीजिए, मैंने आपके लिए डिशेस बनाई है। ई का केचुला, छी हम ना खाएंगे इसे। बहू तू तो शहरवा आके भक्शी हो गई। ना मम्मी जी, ये वेज नूडल्स हैं, आटे से बना है, केचुला नहीं है। वहीं सुनंदा आए दिन घर में जंक फूड बनाया करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ना जाने ये बुड़बक काका बनाती रहती है, पीपल बरगद केचुला सस्ता। ओ नो, ये मेरी गवार सास। माँ जी वो पिज्जा बर्गर नूडल और पास्ता होता है, सारे फूड के नाम की वाटी लगा दी आपने तो। हम जब से यहाँ से गए हैं, तूने तो इस रसोई का सत्यानाश कर दिया है। अब से हम ही खाना बनाएंगे रसोई में। वहीं शाम को आज हमारा राजा बेटा सुहेतवा, ई देख, हमने आज तोरे खातिर काका बनाया है। मेरे खाने की इंसल्ट कर रही थी, और अब माँ जी आपने तो बस आटे के साथ ही बॉल बनाकर रख दिए हैं। और ये क्या, ऐसा लग रहा है कि पोटैटो मिक्सी में पिसे हुए हैं। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। बिटवा देख, हमने आज लिट्टी चोखा बनाया है, खा के बताना तेरी विलायती बिल्ली को कैसा बना है। अरे माँ वो मेरी बीवी है, अब इतनी भी बुराई ना करो। इसके बाद सोहित लिट्टी चोखा खाता है और उसे बहुत पसंद आता है। अरे मेरी माँ, आपने तो दिल खुश कर दिया। इस लिट्टी चोखे में जादू है, जादू। जी करता है आपके हाथ चूम लूं। अरे बहुत टेस्टी है माँ। सोहित के मुंह से सास के बनाए खाने की तारीफ सुनकर मानो सुनंदा के कलेजे में आग सी लग गई। मेरे बनाए खाने की तो कभी इतनी तारीफ नहीं करते, और इस टट्टी चोखा की इतनी तारीफ। हाँ। तू भी वही खा रही है, कम से कम नाम तो ठीक से ले। हाँ। अब सास सुनंदा को रसोई में आने तक नहीं देती थी और रोजाना गांव की देसी देसी डिश बनाकर अपने बेटे को खिलाती, जो कि उसे बहुत पसंद आती। देख बेटवा, आज मैंने तेरे लिए फरा बनाया है। फरा खान, उसे कैसे पकाया आपने? अरे फरा खान नहीं, फरा। अरे ये एक डिश है, बहुत टेस्टी होती है सच्ची। इसके बाद सोहित अपने माँ के हाथों से बनाया हुआ खाना बड़े ही चाव से खाता है। ये देखकर सुनंदा मन ही मन बहुत जलती है। अरे माँ, आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, क्यों ना आप देसी फूड स्टॉल खोलो। अरे सच्ची कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बिक्री होगी माँ। देसी फूड इस शहर में कौन खाएगा? यहाँ तो लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं। अब तो बहू रानी को इस गवार सास के हाथ का देसी खाने का जादू दिखाना ही होगा। फिर कमला देसी फूड कॉर्नर स्टार्ट करती है, जहाँ वो फरा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, कचौड़ी, दाल बड़ा, दही भल्ले और भी बहुत सारे देसी फूड बनाकर बेचती है। धीरे धीरे कमला के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और वो शहर में देसी खाने का जायका पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह बुड्ढी अम्मा जी, आपके हाथ के खाने ने तो मेरी माँ की याद दिला दी मुझे, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अरे वो भी ऐसा ही खाना बनाती थी, बहुत टेस्टी। सच में गांव की याद आ गई, बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह सभी सास द्वारा बनाए गए देसी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं सुनंदा से अपनी सास की तरक्की देखी नहीं जाती और एक दिन वो चुपके से सास के बनाए खाने में जमाल खोटा मिला देती है, जिस कारण उस खाने को खाने वाले सभी कस्टमर का पेट खराब हो जाता है और वो कमला की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं और उसकी खूब आलोचना भी करते हैं। अरे हम इस अम्मा को तो अपनी माँ का दर्जा देते थे, देखो खाने में मिलावट करती है ये।
इसके कारण हम सभी की तबीयत खराब हुई। इसे तो पुलिस में भिजवा देना चाहिए। हाँ। अरे मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, ये सब मैंने किया है। जो करना है मेरे साथ करो। भाइयों और बहनों, मारो इस आदमी को, यही दोषी है। प्लीज मेरे पति को मत मारो, ये सब मैंने किया है अपनी सास को बदनाम करने के लिए। मुझे इनकी और इनके देसी खाने की तरक्की देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। कैसी औरत है, अपने ही घर का बुरा कर रही है। ऐसी औरतें किसी की नहीं होती। हाँ। इस तरह सभी सुनंदा को बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर वालों से माफी मांगती है। माँ जी, मैं मान गई, देसी खाना सबसे अच्छा होता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहरी चकाचौंध में अंधी हो गई थी। इसके बाद सास और पति उसे माफ कर देते हैं और अब सुनंदा भी सास से देसी खाना बनाना सीखती है।